हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गाँव में एक सूरज नाम का लकड़हारा रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और उसकी एक छोटी बेटी भी थी, जिसका नाम आरती था। सूरज बहुत ईमानदार और मेहनती लकड़हारा था। सूरज एक दिन जंगल की ओर लकड़ी काटने जाता है, मगर उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिलता, जिसके कारण वह निराश होकर घर आ जाता है। सूरज सीता के पास आकर कहता है, आज तो मुझे जंगल में एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। अगर इसी तरह हमें लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? हमारी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर टीचर बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। फिर सूरज कई दिनों तक दुकान पर जाता है, मगर कहीं कोई काम नहीं मिलता। एक बार वह किसी फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री मालिक से कहता है, साहब मुझे कुछ काम दे दीजिए। मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं आपका वह काम बिना किसी शिकायत के पूरा कर दूंगा। जा भाग जा यहाँ से, तेरे जैसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं, किस किस को काम दूंगा। चल निकल जा यहाँ से, कहीं और जाकर काम ढूंढ ले। सूरज सुबह से लेकर शाम तक कई दुकानों पर काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। सूरज थक हार कर वापस अपने घर आ जाता है और सीता से कहता है, सीता कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत जगह पूछा, मगर हर कोई गालियाँ देकर दुकान से भगा देता है। कोई भी काम नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। यह सब सुनकर सीता सूरज से कहती है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? जंगल के दूसरे छोर नदी के किनारे सूखे पेड़ हैं, आप वहाँ जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आ सकते हैं। सूरज सीता की यह बात मानकर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल के दूसरे ओर वह देखता है कि कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं और उस नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। मछुआरे मछलियों को पकड़कर बाजार में बेच लेते हैं। सूरज लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेच देता है और घर आ जाता है। ओ भाग्यवान, सुनती हो? जल्दी इधर आओ। मुझे आज लकड़ियाँ बेचकर बहुत कम पैसे मिले हैं और जंगल में लकड़ियाँ कुछ कम हो गई है, इसलिए मैं यह सोच रहा था कि यह लकड़ी काटने का काम बंद कर देता हूँ। और नदी किनारे मछलियाँ बहुत अधिक संख्या में हैं, इसलिए अब मैं मछलियाँ पकड़ने का काम शुरू करूँगा, जिससे हमें बहुत अधिक पैसे मिलेंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जैसा आपको अच्छा लगे। वैसे भी अब सूखे पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। आज नहीं तो कल यह काम बंद करना ही पड़ेगा, इसीलिए आप मछली पकड़ने का काम शुरू कर दो। अगली सुबह होते ही सूरज मछली पकड़ने के लिए चला जाता है और नदी किनारे पहुंचकर मछली पकड़ता है। पिछले दिन उसे बहुत कम मछली मिलती है, जिसे वह बाजार में जाकर बेच देता है। मछली बेचकर उसे बहुत पैसे मिल जाते हैं, जिसे लेकर वह घर आ जाता है और अपनी पत्नी सीता को दिखाकर कहता है, सूरज ये देखो, मुझे मछली बेचकर इतने पैसे मिले हैं। इससे कुछ दिनों का राशन आ जाएगा और हम अच्छे से रह सकेंगे। इतना कहकर सूरज बाजार चला जाता है और कुछ सब्जियां खरीद कर ले आता है, जिससे उसके कुछ दिनों का राशन चल जाता है। अगले दिन वह मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे जाता है। तभी उसे वहाँ एक मछुआरा मिलता है। क्यों भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कोई नए मछुआरे लगते हो। कहाँ रहते हो तुम? मेरा नाम सूरज है और मैं यहाँ पास के गांव में ही रहता हूँ। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही यह मछली पकड़ने का काम शुरू किया है। ऐसे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों ही मछली पकड़ के बाजार की तरफ चले जाते हैं। बाजार में मछली बेचकर वह गांव की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी सूरज को एक साधु बाबा जमीन पर बैठे हुए मिलते हैं, जो बहुत उदास थे। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ पर इतना उदास होकर क्यों बैठे हैं? बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। पूरे गांव में भिक्षा मांग ली, मगर भलाई का तो जमाना ही नहीं है। किसी घर से कुछ खाने के लिए नहीं मिला, इसीलिए मैं यहाँ बैठ गया। मेरे अंदर चलने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। सूरज और उसका दोस्त श्याम आपस में बात करते हैं। सूरज श्याम से कहता है, श्याम बाबा जी की कुछ मदद करनी चाहिए, वह बहुत कमजोर लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वह बस कमाने का एक जरिया है। मैं तो कुछ नहीं दूंगा, तुम्हें देना है तो दो। ऐसा कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। सूरज बाबा को अपने कमाए हुए रुपयों में से कुछ रुपए दे देता है और बाबा कहते हैं, बेटा तुम बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हो, जो एक दुखी और लाचार व्यक्ति की मदद करने से कभी पीछे नहीं होते। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह लो, यह एक भभूत है। इसे तुम नदी में डाल देना और फिर मछलियाँ पकड़ना। इससे तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी और ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी और तुम अपने घर का खर्चा अच्छे से चला सकोगे। धन्यवाद बाबा जी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। कल सवेरे से नदी पर जाकर यह भभूत डाल के पकड़ लूंगा मछली। ऐसा कहकर सूरज घर की ओर चला जाता है और अपनी पत्नी को बिना बताए वह भभूत अपने तकिए के नीचे रख देता है। सुबह होते ही वह भभूत लेकर नदी किनारे पहुंच जाता है। नदी में भभूत डालकर मछली पकड़ना शुरू करता है। उसे एक बड़ी सोने की मछली मिल जाती है और वह घर आकर अपनी पत्नी सीता को वह दिखाता है और कहता है, यह देखो, यह सोने की मछली मुझे नदी से मिली है। मुझे कल एक बाबा मिले थे, वह बहुत कमजोर और भूखे थे। मैंने उन्हें कुछ रुपए देकर उनकी सहायता की,
जिससे खुश होकर उन्होंने मुझे भभूत दिया है। उस भभूत को मैंने नदी में डालकर जैसे ही मछली पकड़ना शुरू किया, वैसे ही यह बड़ी सी मछली सोने की मछली फंस गई। अब हम इस मछली को बेचकर बहुत पैसे कमा सकेंगे और अपनी बेटी आरती को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। और फिर देख लेना, हमारी बेटी एक दिन बहुत बड़ी टीचर बनेगी और गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाएगी, जिससे वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। ऐसा कहकर सूरज सुनार की दुकान पर चला जाता है और सुनार को वह मछली बेच देता है, जिससे उसे खूब सारा पैसा मिलता है। वह पैसा लेकर घर आ जाता है और अपनी बेटी आरती से कहता है, आरती, अब हम बहुत अमीर हो गए हैं और तुम एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकती हो, जिससे तुम पढ़ लिख कर एक बड़ी टीचर बन सकती हो और गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाकर समाज सेवा भी कर सकती हो। सूरज और आरती एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेने के लिए चले जाते हैं। कॉलेज में पहुंचकर वह आरती को दाखिला दिला देते हैं। कुछ साल बाद आरती एक बड़ी टीचर बन गई और गांव में अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा ट्यूशन क्लास खोलती है। सूरज और सीता अपनी बेटी आरती के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।